हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम यानी कि सरिता का। कैसे हो आप लोग? आशा है आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जितने साथी हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना है सारे साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों आज डेट है 23 दिसंबर और दिन है शनिवार। तो यहाँ पर मम्मी तैयार हो चुकी हैं, जा रही हैं मासी के घर। और आज भाई की छुट्टी है तो इसी वजह से 2 घंटे के लिए जा रही हैं। तो मम्मी के जाने के बाद में हम आ गए हैं छत पे। तो यहाँ पर सुबह पापा ने गोबर चढ़ा दिया था, तो हमने कहा चलो इसके कंडे बना देते हैं। तो हमारे यहाँ कंडे ही बोला जाता है, कहीं कहीं गोल वाले बनते हैं तो उन्हें उपले भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है थोड़ा नेटवर्क की ज़्यादा दिक्कत रहती है, इस वजह से हम आप लोगों के रिप्लाई टाइम पर नहीं दे पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं। और आज कई बहनों के हमारे कमेंट थे कि आपकी भाई की शादी नहीं हुई है क्या, और आपके मायके का क्या नाम है। बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो हम आप लोगों को आज बताएंगे कि हमारे मायके का क्या नाम है। तो आज जो है बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब हम देंगे। तो यहाँ पर पहले ये गोल गोल बना लेते हैं ताकि कंडे बनाने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो बना के इनको रख लेते हैं। और इनको बना ही रहे थे तब तक एक आधी बूंदी पड़ने लगी थी, हल्की सी बदली टाइप में आया, बस बूंदी पड़ने लगी थी। तो हमने सोचा कि चलो लगता है कुछ बना ही नहीं पाएंगे, लेकिन उसके बाद में फिर ज़्यादा तो बूंदी पड़ी नहीं थी, बस एक ही आधी पड़ी थी। तो यहाँ पर इस तरीके से ये भूसा डाल के, आलन इसको बोलते हैं हमारे यहाँ, तो इसको मसल मसल के इस तरीके से गोल गोल छोटे छोटे करके बना लिए जाते हैं। और उसके बाद में बनाएंगे कंडे। तो सारा गोबर हमने मसल लिया है, अब सिर्फ कंडे बनाना रह गया है। तो अब बना लेते हैं फटाफट। डालेंगे क्या डालोगे? क्या डालोगे? तो ठंडी हो रही है। यहाँ नहीं, यहाँ पर। चलो चलो जल्दी जल्दी हटो, हट जाओ उधर, गोबर लग जाएगा। यहाँ नहीं, हटो, हट जाओ फिर। अरे हटो, हाथ में गोबर लग जाएगा। हटो, ये हटो हटो, यहाँ डालो। अभी हम दे बेटे ये पढ़ना
हमारे यहाँ जो है बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे यानी कि कंडे बनाए जाते हैं, लेकिन हमको ज़्यादा लंबे नहीं बनाने आते हैं। तो इतने इतने हमको बनाने आते, बस इतने इतने ही हमने बना दिए हैं। और बहुत लंबे लंबे बनाए जाते हैं, जिनकी जो है बठिया हमारे यहाँ बोलते हैं। कंडों को एक यानी गोल गोल लगाया जाता है और 2-3 भंवर उसमें लगाई जाती हैं। उसके बाद में उसको भी इसी गोबर से पतला पतला करके सान के यानी थोप दिया जाता है, तो उसकी बठिया बन के तैयार हो जाती है। साल भर के लिए तैयार किए जाते हैं इस तरीके से कंडे। तो ज़्यादा लंबे तो हमको नहीं बनाने आते हैं, लेकिन इतने लंबे तो आते हैं आसानी से, तो बना लेते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत बहुत ज़्यादा लंबे बनाते हैं और लंबे ज़्यादा बनाए भी जाते हैं हमारे इधर। तो कंडे हमारे बन चुके हैं और अब चलते हैं। हाथ वगैरह यहीं पर धुल लेंगे, क्योंकि पानी बाल्टी में आधी बाल्टी ले आए थे, तो यहाँ पर हाथ धुल लेंगे। और धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है, हल्का सा लग रहा है कि सूर्य नारायण भगवान निकले हुए हैं, लेकिन और सब लोग छत पर ही हैं, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि हल्की सी धूप निकले जो तो चलते हैं, धूप लेते हैं, धूप का आनंद लेते हैं। लेकिन धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है और ठंडी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर तसला वगैरह भी धुल लेते हैं और अपने हाथ गोबर के धुल लेते हैं। और उसके बाद में नीचे चलेंगे तो साबुन वगैरह से हाथ धुलेंगे, साफ़ करेंगे। तो यहाँ पर कंडे बनाने के बाद में आ गए थे नीचे और बाबू को पढ़ाया था। उसके बाद में काफ़ी टाइम के बाद में मम्मी आई थी और आई थी। उसके बाद में यहाँ पर जो है गोबर पड़ा हुआ था, तो वो डाल देंगी जा कर के, और हम करने जा रहे हैं पुताई। तो खाना तो इसमें बना नहीं था, कल हमने सिर्फ इसमें आंवले का मुरब्बा ही बनाया था। तो वही चाशनी जो है थोड़ी बहुत, थाली हमने पूरी ढक दी थी, तो एक बार निकल गई थी बाहर, तो इसकी कर देते हैं पुताई। और मम्मी इधर जो है गोबर डालने के लिए भर रही हैं। तो इस चूल्हे पे ज़्यादा कुछ खाना तो बनाया नहीं जाता है, बस कभी कदार मम्मी बना लेती, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा बाहर परेशान करते हैं, इसी वजह से रसोई अच्छे से बाहर नहीं है। तो यहाँ पर ही जब कभी कदार कोई चीज़ जैसे कि चूल्हे की बनाने वाली होती, चूल्हे का मन होता, तो इसी पर यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ थोड़ा बंदर नहीं आते हैं। और यहाँ पर चूल्हे की पुताई हमने 2-3 बार किया था, लेकिन वो चाशनी जो है निकल के बाहर ही आ जा रही थी, तो फिर से पुताई कर दिया है। और अब चल रहे हैं, इधर मम्मी जो है गोबर भर चुकी हैं, तो इनको उठा देते हैं और ले जाएंगी मम्मी खेत डालने। तो यहीं पास में ही है, तो यहीं पर डाल आएंगी। और तो बाबू कह रहे हैं आप ना उठाओ, हम उठा देंगे नानी को। और नानी के साथ काफ़ी देर से परेशान है कि हमको जाना है,
नानी के साथ जाएंगे। तो मम्मी कह रहे हैं खेत अब नहीं जाएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और खेत पर कोई काम भी नहीं था। तो ये जा रहे हैं यहीं हमारे घर के पीछे जो हम छत पर से बाग दिखाते हैं, तो यहीं पर ले जाएंगी मम्मी गोबर डालने। तो यहाँ पर गोबर नहीं लाया जाता है, वो दूसरे खेत ले जाया जाता है। इसी वजह से यहाँ पर पटाव कोई नहीं किया गया है, तो ऐसे ही मम्मी ने डाल दिया है। तो दोस्तों देते हैं आप लोगों के सवालों के जवाब। कई बहनों के हमारे कमेंट थे कि आपके मायके का क्या नाम है। तो हमारे मायके का नाम है मियागंज और ये पड़ता है उन्नाव और संडीला के बीच में, यानी काफ़ी दूर का गैपिंग है। तो यहाँ पर बाबू जो है इनके नाना जी आ गए थे, तो इन्होंने समोसे मंगाए थे, तो समोसा लेकर के आए हैं। तो कह रहे हैं हमको समोसा खाना है और हमसे पूछने आए हैं समोसा किसको खाना है। और उसके बाद में यहाँ पर उतार लेते हैं कपड़े। और कई हमारी बहनों के कमेंट थे, तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, समोसा चटनी और साथ में है बुकनू, तो ठंडी का आनंद लीजिएगा आकर के। और अभी हमारे भाई की शादी नहीं हुई है और काफ़ी बहनों ने पूछा है कि आप अपने घर कब जाओगी। तो चले जाएंगे, काफ़ी दिनों के बाद आए हैं। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है और जब खाना खाने जा रहे थे तो लाइट चली गई, तो इस वजह से वीडियो कोई हमने नहीं शूट किया है। और आज का दिन हमारा कुछ इस तरीके का गया है क्योंकि मम्मी चली गई थी मौसी के घर, तो हम लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आया, ना ही तो खेत जा पाए ना ही घर में कुछ कर पाए। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, आशा करती हूँ आप सभी दोस्तों को पसंद आया होगा। तो वीडियो ज़रा सा भी पसंद आ गया हो तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर लें। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे न्यू आए हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और भगवान से हमारी हमेशा यही प्रार्थना रहती है हमारी यूट्यूब फैमिली हमेशा खुश रहे और आप सभी दोस्तों की फूलों की बगिया यूं ही महकती रहे। तो दीजिए तो इजाज़त, नमस्कार दोस्तों।